नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स के कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो मैंने आज चुना है, आप उसको देखें। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो टेक्निक है या जो ट्रिक है आप वहां तक पहुंचे नहीं हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशनशिप है, जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर कंफ्यूजन नाम का कोई शब्द नहीं रह जाएगा आपके लिए। ये क्वेश्चन, यू हैव बीन गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1.33। तो कहता है लाइट किस में सबसे ज्यादा तेज चलेगा। आराम से बोल दोगे कि लाइट सबसे ज्यादा तेज वाटर में चलेगा, लेकिन इसको किस तरह से मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको ध्यान से देखो। क्या रिलेशनशिप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एयर में और मीडियम में। तो जैसा हम लोग जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट हमको फाइंड करना है या दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इन एयर और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को हम लोग सी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू सी बाय भी, जहां की भी उस मीडियम में लाइट का स्पीड होगा जिसको हम लोग कंसिडरेशन में ले रखे हैं। ये जो C है, ये C तो कांस्टेंट होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये फिक्स है। तो अगर हम इस फिक्स वैल्यू को हटाते हैं तो हमारे पास आता है देयरफॉर म्यू प्रोपोर्शनल 1/v। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही मजेदार है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में ज्यादा है, तो मीडियम की बात अगर हम लोग करें, यहां पर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं। तो देयरफॉर v प्रोपोर्शनल 1/μ। अब यहां पर हम देखते हैं ये म्यू 1.44, 1.44, फिर 1.47 और फिर 1.33। ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमको दिया हुआ है। ये है हमारा केरोसिन का, ये है टर्पेंटाइन का और ये है वाटर का। अब यहां पर देखो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा, उसका भी कम होगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। जहां पर सबसे बड़ा वैल्यू है टर्पेंटाइन का, ये वाला जो है ये सबसे बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब है कि म्यू का वैल्यू टर्पेंटाइन के लिए सबसे ज्यादा है, तो वेलोसिटी टर्पेंटाइन में सबसे कम होगा। अगर हम लोग माने भी टर्पेंटाइन, ये वैल्यू चूंकि सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए इसमें इसका स्पीड सबसे कम होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं।
अब 2 नंबर में आ जाता है 1.44 केरोसिन का। तो केरोसिन आ जाएगा इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल, तो हम लोग इसको के लिख देते हैं। और फिर सबसे छोटा वैल्यू है वाटर का 1.33, और जब ये सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा नंबर से 1 में डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू सबसे बड़ा आ जाएगा, यानी कि V W, ये हमारा रिलेशनशिप आता है। इससे क्या पता चला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटेस्ट among all the 3 media, that is turpentine, kerosene and water। उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन जरूर दूर हुआ होगा। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और है, आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस दूसरे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को बताएंगे। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग इससे और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।